नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी बेसिकली आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और इसके कस्टमर आप लोगों को यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशिया में देखने को मिल जाएंगे। ये कंपनी बेसिकली एआई एंड मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विसेज, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, कंसल्टिंग एंड डाटा एनालिटिक्स जैसी बहुत सारी चीज़ों में फोकस करती है। इस टाइम पे दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इस टाइम पे इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 396 रुपीज़ और इस टाइम पे इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 11,000 करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू है वो भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए ही है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की 2.04% है, मतलब ये कंपनी अपनी कमाई का लगभग 2% के आसपास पैसा डिविडेंड्स के तौर पर बांट देती है। बुक वैल्यू लगभग 28 रुपये है। कैश अगर इस कंपनी के पास कैश देखेंगे तो वो लगभग 87 करोड़ रुपए है और डेट इस कंपनी के पास लगभग ना के बराबर ही है, 0.04 करोड़ रुपए। एक बार दोस्तों इस कंपनी के पीई और पीबी को इसी सेक्टर की बाकी कंपनी से भी कंपेयर करके देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का पीबी जो है वो 14 के आसपास है और पीई जो है वो 44 के आसपास है। मेरे ख्याल से ये दोनों ही रेशियोज इस कंपनी के थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि आप बाकी सेक्टर से भी कंपेयर करके देख सकते हैं तो थोड़े से ज़्यादा ही नज़र आते हैं और ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम से कम हो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को इन फाइनेंशियल टर्म्स को समझने में दिक्कत हो रही है कि मैं कौन से टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ और ये क्यों बुरे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं ना तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि मैं लगभग सारे वीडियोस में ही उन टर्म्स को एलेबोरेट करता हूं, जिसकी वजह से वो वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं। इसी वजह से मैं हर वीडियो में उन टर्म्स को एलेबोरेट नहीं कर रहा, बाकी आप लोगों को डिटेल्स भर प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आगे बढ़ें दोस्तों और इस कंपनी के अपन सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो भी पिछले 5 सालों में ठीक ठाक देखने को मिली है। पहले जरूर घट रही थी बट अभी लास्ट के 2-3 सालों से ठीक ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में भी आप लोगों को लगातार ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही प्रॉफिट ग्रोथ में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे तो लास्ट के 1-2 सालों में आप लोगों को काफ़ी ठीक देखने को मिली है, उसके पहले जरूर घट रही थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो भी इस कंपनी की बहुत अच्छा ग्राफ नहीं दिख रहा। हालांकि लास्ट साल में जरूर इंप्रूव हुआ है बट ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर डेट टू इक्विटी देखते हैं तो इस कंपनी का जीरो है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इस कंपनी पे ऑलमोस्ट डेट है ही नहीं, वो तो अपन ने पहले ही बात कर ली थी। और ये डेट अगर जीरो होता है और काफ़ी पुरानी कंपनी हो जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। अगर बात करें प्राइस टू कैश फ्लो की तो प्राइस टू कैश फ्लो जितना कम से कम हो वो उतना ज़्यादा बेहतर होता है, बट यहाँ पर नेगेटिव ही है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। कि नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि इस कंपनी के पास जो कैश फ्लो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है और जो शायद फ्री कैश फ्लो है वो शायद इस कंपनी के पास नेगेटिव में ही है, मतलब फ्री में कैश है ही नहीं। इसी वजह से वो रेशियो नेगेटिव में आ रहा है, जो कि थोड़ा नेगेटिव साइन है। इसके बाद दोस्तों CFO अपन पैड देखते हैं तो वो 0.31 के आसपास है। हालांकि 1 के आसपास हो तो वो आइडियल माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी ने जितना टैक्स या फिर जितना प्रॉफिट दिखा रखा है ना उस हिसाब से इस कंपनी के पास अभी कैश फ्लो आ नहीं रहा है। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कंपनी को समझने के लिए। तो यहाँ पर टोटल प्रमोटर होल्डिंग 28% है। इसका मतलब इसके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 28% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। म्यूचुअल फंड्स के पास भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस कंपनी का। इसका मतलब है कि ये कंपनी डेफिनेटली रिलायबल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स ही मैनेज कर रहे होते हैं और जब स्मार्ट इन्वेस्टर इस कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं इसका मतलब ये कंपनी काफ़ी ठीक ठाक है। बट दोस्तों अपन सिर्फ इसी के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 0.54% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 10% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। रिटेल मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे 35% की हिस्सेदारी खरीद कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट के 1-1.5 साल में यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग लगभग स्टेबल है। तो ओवरऑल दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न एक काफ़ी पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। और फाइनली अपन देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड, जो कि ये ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप देखोगे कि पिछले 4 सालों में लगातार इस कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और लगातार प्रॉफिट भी बनाया है और प्रॉफिट में भी ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया है इस कंपनी ने। हालांकि लास्ट के ईयर में इस कंपनी ने प्रॉफिट थोड़ा सा कम बनाया है पिछले साल के कंपेरिजन में, बट ओवरऑल फिर भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है क्योंकि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी के ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ और मैक्सिमम ग्राफ। और आप इस ग्राफ को देखकर समझ रहे होंगे कि अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद ही डेफिनेटली ये कंपनी आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट बना करके दे सकती है। बट हो सकता है अगर आपने 6 या 8 या 10 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया और उसी टाइम के दौरान ये कंपनी नेगेटिव में जाती तो आप लोगों को नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ सकती है और अपने पैसों का नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों ये वाली चीज़ तो सभी ने ऑब्जर्व करी ही होगी कि लगभग इंडिया की IT सेक्टर की लगभग सारी कंपनीज़ को लास्ट के 1-1.5 साल में नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है, उनके स्टॉक प्राइस कम हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट अगर लंबे
लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आईटी का ही ज़माना है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। बट फिर भी दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस वाली कंपनी के काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं या फिर फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इस कंपनी की पॉजिटिव साइन शो नहीं कर रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। मैं यहाँ पे सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपना बताऊँगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो मैं इस कंपनी में डेफिनेटली बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे रेशियोज़ वाली या फिर अब बहुत अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कम्प्लीटली आपकी कॉल होगी, हालांकि मैं इसको एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ही मानूंगा। तो आई होप वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।